तो अपन रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले रिलेशन क्या है डेल जी और ई सेल के बीच में, ई सेल या ई नॉट सेल। तो डेल जी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मास पे डिपेंड करती है, मतलब ये डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है डेल जी, और ये एडिटिव भी है। वहीं ई नॉट देखें तो ई नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और मास इंडिपेंडेंट है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट होती है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास इंडिपेंडेंट है और नॉन एडिटिव है। एग्जाम्पल देखिए, अगर अपन ने सिल्वर लिया Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स लें तो Ag सॉलिड मिल रहा है। इसके लिए जो ई नॉट की वैल्यू है प्लस 0.80 वोल्ट्स, तो ये ई नॉट की वैल्यू है। ई नॉट अपनी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास इंडिपेंडेंट होती है, मतलब यहाँ अगर अपन सिल्वर के 1 मोल ले या 10 मोल ले चाहे 1000 मोल ले, ई नॉट की वैल्यू जो है वो फिक्स है। किसी एक सब्सटेंस के लिए ई नॉट की वैल्यू फिक्स रहती है, वो उसके वेट पे डिपेंड नहीं होती, मास इंडिपेंडेंट है। वहीं अगर अपन डेल जी की वैल्यू देखें तो वो मास इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और वो एडिटिव भी है। तो यहाँ डेल जी नॉट की अगर अपन वैल्यू निकाले, डेल जी नॉट की वैल्यू होती है माइनस ऑफ एन एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल। तो ई नॉट ऑफ सेल तो फिक्स रहेगा, आप कितना भी अमाउंट ले लो, बट जो डेल जी नॉट की वैल्यू वो एन 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 वेरी करेगा सब में। इसलिए अगर अपन पहले वाले इक्वेशन में देखें तो एन की वैल्यू आ रही है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो 1, तो -1 एफ इंटू 0.80, तो ये माइनस ऑफ 0.80 एफ आ रहा है। वहीं अगर अपन सेकेंड इक्वेशन में देखें तो ई नॉट की वैल्यू सेम ही है, बट जो डेल जी नॉट की वैल्यू है उसमें एन जो है वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ -2 लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1.60 एफ। तो ये याद रखना है अपने को। उसके बाद अगर अपन आते हैं ई नॉट सेल निकालना है किसी हाफ सेल का, और दो इक्वेशंस वगैरह दे रखी हैं, तो उनको ऐसे अरेंज करना है कि जो अपने को रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके जो प्रोडक्ट साइड में, उन इक्वेशंस को प्रोडक्ट साइड में अरेंज कर लेना, जो रिएक्टेंट साइड में चाहिए उनको रिएक्टेंट साइड में अरेंज कर लेना है, और उसी के अकॉर्डिंग ई नॉट की वैल्यू जैसे अपन हेज लॉ अप्लाई करते थे उसी टाइप का है। तो अगर अपन ऐसे अरेंज कर ले तो फाइनल फार्मूला ये है, अपने को डायरेक्ट ये याद रखना है कि ई थ्री नॉट जो होगा, ई नॉट थ्री जो होगा वो होगा एन वन ई वन नॉट प्लस एन टू ई टू नॉट अपॉन एन थ्री। और यहाँ पे जो अपन को एन और ई की वैल्यूज रखनी है वो अपने को रीअरेंज करके अपने सुटेबल जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग रखनी। क्वेश्चन में जो गिवन है डायरेक्ट वो वैल्यूज नहीं रखनी। अब अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस सिंपल टर्म्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं थ्रू बैटरी, और अपने को कुछ केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। तो अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी मिल रही है। तो इलेक्ट्रोलिसिस सबसे पहले अपन देख रहे हैं फ्यूज्ड या मोल्टन NaCl का। तो अपन ने एक दो इलेक्ट्रोड ले रखी हैं, सेम ही कंटेनर में ले रखी हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स, और इसमें अपन ने ले रखा है मोल्टन NaCl। तो Na प्लस और Cl माइनस आयंस के फॉर्म्स में वो प्रेजेंट है। एनोड पे क्या होता है, यहाँ अपने को एक मेन चीज याद रखनी कि अपन LOAN याद रखते थे गैल्वेनिक सेल के लिए, उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे रहेगा LOAP, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और पॉजिटिव। यहाँ एनोड जो है वो पॉजिटिव है, तो एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, क्योंकि अपन ने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड पे कनेक्ट कर रखा और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड पे कनेक्ट कर रखा। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड पॉजिटिव है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड है पॉजिटिव वाला, तो यहाँ पे जाएगा अपना Cl माइनस, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और जो Na प्लस पॉजिटिव वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, तो जो क्लोरीन है Cl माइनस वो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट लूज करेगा, करेगा। क्लोरीन गैस बना, ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो -1 से 0 में जा रहा है, क्लोरीन गैस बना रहा है जो कि वहां से लिबरेट हो रही है, क्लोरीन गैस इस इलेक्ट्रोड से निकल रही है। और वहीं कैथोड पे देखें तो वहां हो रहा होगा रिडक्शन, मतलब Na प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सोडियम Na सॉलिड बना रहा होगा, वो भी मतलब 0 जा रहा है, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे। आगे अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस सॉल्यूशन में है NaCl, तो यहाँ पे Na प्लस आयंस है, Cl माइनस आयंस है, H प्लस आयंस है और OH माइनस आयंस है। अब यहाँ पे दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है और दो नेगेटिवली चार्ज आयंस है। तो इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिवली चार्ज आयंस में से Na प्लस जाएगा कि H प्लस जाएगा, और नेगेटिवली चार्ज आयंस में से Cl माइनस जाएगा कि OH माइनस आयंस जाएगा। इसको अपन देखते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से। ये थ्योरी कहती है कि जो आयंस जिनका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वो पहले डिस्चार्ज होंगे, और जो पहले डिस्चार्ज होंगे वही इलेक्ट्रोड पे पहले जाएंगे। तो अगर अपन कैटायंस के लिए देखें तो ये जो अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब अपन लिथियम से चालू होकर हाइड्रोजन तक और आगे बढ़ते जाते हैं पूरी, तो वहाँ डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होते जाता है। तो इस केस में अगर अपन देखें तो कैथोड पे, मतलब जो कैथोड पे हाइड्रोजन और सोडियम दोनों को कंपेयर करें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो
डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो कम है, इसलिए हाइड्रोजन वहां पहले पहुंचा, इसलिए हाइड्रोजन अगर 2H प्लस ले वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। और वहीं अगर अपन एनोड पे देखें तो Cl माइनस और OH माइनस में से Cl का जो ये है डिस्चार्ज पोटेंशियल वो कम है OH माइनस से, इसलिए वो पहले जा रहा है, इसलिए उसी का पहले वहां पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दो Cl माइनस आयन जा रहे हैं, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं, तो Cl2 गैस वहां से लिबरेट हो रही है। वापस से अपन इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं NaCl एक्वस सॉल्यूशन में, बट इस बार अपन ने मर्क्यूरी की इलेक्ट्रोड ले रखी है। अब दोनों मर्क्यूरी के इलेक्ट्रोड है, वापस Na प्लस है, Cl माइनस है, OH माइनस है और H प्लस है। तो मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड में अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि मर्क्यूरी के प्रेजेंस में जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो सोडियम आयन का कम हो जाता है, हाइड्रोजन आयन का बढ़ जाता है। तो मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड में ये स्पेशल चीज है कि सोडियम आयन का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है और हाइड्रोजन का ज्यादा है। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है अपन उसको सबसे पहले इलेक्ट्रोड पे वही जाता है, तो यहाँ जो सोडियम आयन वो जा रहा है कैथोड पे, क्योंकि हाइड्रोजन से कम हो गया मर्क्यूरी के प्रेजेंस में। तो जो कैथोड पे अगर अपन देखें तो Na प्लस जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और Na सॉलिड बना रहा है। और अगर अपन देखें तो ये मर्क्यूरी की इलेक्ट्रोड है, तो Na और Hg रिएक्ट करके NaHg जो मर्क्यूरी है वो तो अमलगम बनाता है मेटल्स के साथ, तो वो सोडियम के साथ मिलकर सोडियम का अमलगम बना रहा है, बट नॉर्मल वोल्टेज पे बना रहा है। तो उस नॉर्मल वोल्टेज पे सोडियम का अमलगम बन रहा है। वहीं अगर अपन वोल्टेज हाई कर दें तो ये जो NaHg है, अगर अपन देखें तो Na और Hg में से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, तो सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उसके कारण Na प्लस Hg माइनस, और वाटर वाटर को अपन तोड़ रहे तो H माइनस H प्लस और OH माइनस में कर लेंगे। तो जो Hg का जो नेगेटिव चार्ज है वो ट्रांसफर हो गया H प्लस पे, तो फिर यहाँ पे अपने को जितना Hg था, जितनी उसकी इलेक्ट्रोड थी वो पूरी इलेक्ट्रोड मिल गई, यहाँ हाइड्रोजन गैस बन गई, और ये जो OH माइनस है वो जुड़ गया Na प्लस के साथ। तो अगर NaHg को अपन ने पानी में रिएक्ट किया, बट ये हाई वोल्टेज पे हो रहा है, ये ध्यान रखना है, तो वहां पे अपने को मर्क्यूरी का मर्क्यूरी वापस पूरा मिल जाएगा, मर्क्यूरी की इलेक्ट्रोड NaOH मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी कहाँ से, कैथोड से। और एनोड पे क्या हो रहा है कि दो ये Cl माइनस है और OH माइनस है, तो Cl माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, क्लोरीन गैस बना रहा है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है। बट कैथोड पे दो कंडीशन है, अगर नॉर्मल वोल्टेज है तो सोडियम अमलगम बन रहा है, और अगर हाई वोल्टेज है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है।